जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत नॉलेज से भरा हुआ, और मैं 100% कह सकती हूँ कि इस वीडियो में जिन टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब का मैं जिक्र कर रही हूँ उनमें से बहुत सारी जॉब्स के बारे में बहुत सारी बातें आप लोग नहीं जानते होंगे। अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या फिर नॉलेज के लिए आप सभी को ये वीडियो देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में ऐसी कौन सी 10 प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियां हैं जो अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए ना तो भाई मौज हो जाती है, उसकी नहीं उसके पूरे परिवार की। और इनसे बड़ी टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब और कोई नहीं होती। अगर आप इनमें से किस को बहुत अच्छे से जानते थे या किसी में आप नौकरी करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार को किस नौकरी के लिए इनमें से मोटिवेट करने वाले हो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना। तो शुरू करते हैं आखिर अपनी इस बेहतरीन से वीडियो को। उससे पहले जरूर कहूंगी कि आप लोग जो है वो मेरे इस चैनल को जरूर के जरूर सब्सक्राइब कर ले। एजुकेशन जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट यहां से बच के नहीं जाने पाती। नोटिफिकेशन बेल दबावा के रखना, तभी आपको मेरी सारी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। आज युवा लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब की स्थिरता और समय से जो वेतन मिलता है, पूरे भत्ते मिलते हैं, आवास से सुविधाएं मिलती हैं, एक आकर्षक केंद्र बन चुका है समाज में सरकारी नौकरी। और जैसे कि मैं खुद एक सरकारी नौकरी में हूँ, आज अधिकांश छात्र गवर्नमेंट जॉब से मिलने वाली जो सुरक्षा है और उससे मिलने वाले जो अन्य लाभ है उसके लिए सरकारी नौकरी पाने की जो चाह है वो रखते हैं। और कोविड के बाद तो ये प्रूफ भी हो गया है। ये सच है कि निजी कंपनियों के लिए काम करने की तुलना में सरकारी के लिए काम करने में अधिक लाभ मिलते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन दिनों वेतन में मिलने वाले जो निजी क्षेत्र की नौकरियों का पलायन है उसके कारण भी गवर्नमेंट सेक्टर की ओर उनका रुझान बढ़ रहा है। हालांकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत, लगन की आवश्यकता होती है और बहुत ही पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसे में हमारे देश के अंदर डिफरेंट ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए भयंकर कंपटीशन जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। इतनी प्रतिस्पर्धा है कि भाई पूरे जूते घुस जाते हैं उस नौकरी की तैयारी करते करते। परंतु कुछ भी कहिए, जब ये आकर्षक हैं और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है तभी इनके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो स्टार्ट करते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब, जिसमें अगर मैं फर्स्ट 5 की रैंकिंग दूँ तो पहली रैंकिंग पे आती है हमारी भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा पूरे लोकसभा जो अधिकारी हैं उसमें भारतीय विदेश सेवा, जिसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज कहते हैं, इसमें यूपीएससी के थ्रू, संघ लोक सेवा आयोग के थ्रू इनकी जो नियुक्ति है वो होती है। सिविल सेवा परीक्षा का इसमें संचालन किया जाता है और उसके तहत आपके इंडियन फॉरेन सर्विसेज के तहत नियुक्ति होती है। भारत की टॉपेस्ट जॉब है जिसमें विश्व स्तर पर उम्मीदवार अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होते हैं। काम यह है कि आपको फॉरेन में जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं। इनमें से कई देशों के लिए विदेश नीतियां अगर बनानी है, कोई चुनौतियां हैं, वो सब श्रृंखला, वो सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं लोगों से बेसिकली बात करके डिस्कस की जाती हैं। तो ये बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नौकरी है वो मानी गई है इस श्रृंखला की। तो अभी क्या सिचुएशन आती है कि अगर आप जो है वो ये सारी चीज़ें देखते हैं, आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें मुझे मोटिवेट कर रही हैं, यार मुझे भी इनमें से कोई नौकरी पानी चाहिए, तो सिविल सेवा जो प्रशासनिक राजनीतिक अधिकारी होते हैं वो यहाँ पर कूटनीति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चाहे बात कर रही हैं, ये सारे रिश्ते जो है चिन्हित करते हुए यहाँ पर मजबूती के साथ आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना होता है। और यहाँ पर जो पेशेवर राजनीतियों का जो संगठन होता है, जो दुनिया भर में 160 से अधिक भारतीय राजनीतिक मिशनों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ये लोग काम करते हैं, जो इंडियन ये फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं हमारे। इसके अलावा आईएफएस अधिकारी जो है वो प्रतिस्पर्धी वेतन और बेहतरीन लाभ पैकेजेस जो है इन लोगों को मिलते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आती है हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें आप कहते हो कि भाई आईएएस पीसीएस बनना है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं है आज के देश में, अगर उससे पूछा जाए हमारे देश के अंदर बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो मैं मतलब बच्चे को एक होता है इमेजिनेशन, उसने कुछ सुना और उसने कुछ समझा, यही है कि जी मैं आईएएस पीसीएस बनना चाहता हूँ। वाकई में ये नौकरी अपने आप में बहुत ही दमदार नौकरी है। आईएएस और पीसीएस अधिकारी होना बहुत सम्मान की बात होती है, क्योंकि वो सिविल सेवा में अपने सबसे प्रतिष्ठित जो पद हैं वो माने जाते हैं। एक तरफ से अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और भारत की नीतियों में योगदान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यवसायों में भी बड़ा
जो एक कहती हूँ बेजोड़ मतलब संगठन है वो इन्हीं का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की भारी जो अधिकार होते हैं वो इनको प्राप्त होते हैं, बहुत राइट्स होते हैं, बहुत पावर होती है इनके पास, लाभ, रोजगार, स्थिरता, और ये सारे अधिकार गवर्नमेंट जॉब के जो युवा हैं उनके बीच में मांग करने की यहाँ पर बात कही जाती है। आज आईएएस और पीसीएस देश के प्रशासनिक और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छे प्रयास के लिए दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। आईएएस जो होता है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, और आईपीएस जो होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज के अंदर आता है। इसमें एक आईपीएस को एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक आईपीएस को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पूरी पुलिस की जो कमांड संभालता है, और एक आईएएस को जो है वो डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जो रखा जाता है। एक को पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी और एक को उस जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो बनाया जाता है अगर आप आईएएस और पीसीएस बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी एनडीए, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, यानी गवर्नमेंट जॉब की सूची में नौसेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, 3 सेनाएं होती है हमारे पास। सेनाओं की 3 शाखाएं होती हैं। इसमें मौजूद अगर आपको अफसर बनना है तो उसके लिए आपको एनडीए जो है वो क्लियर करना पड़ता है। यदि आप अच्छी तनख्वाह और पुरस्कृत रोजगार पाना चाहते हैं तो राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी एनडीए जो है वो एक अच्छा विकल्प है। यहाँ पे उम्मीदवारों को भारतीय सेना, नौसेना, अन्य रक्षा संगठनों में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जाता है, और यहाँ पर आप भारत में मौजूद एक सैन्य अकेडमी का हिस्सा बन जाते हैं। यह रोजगार अन्य रोजगारों की अलावा एक अच्छा वेतन, आधिकारिक आवास, चिकित्सा की फैसिलिटी, बहुत सारे ऐसे पायदान हैं, फ़ायदे हैं, जहाँ पर सैन्य बलों होने के नाते आपको अनुशासित और जवाबदेही जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, और बहुत सारे लाभ। साथ ही साथ दोस्तों, रक्षा सेवाओं के इन विभिन्न पदों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को एनडीए, सीडीएस, एएफसीएट जैसे कई प्रशिक्षण पास करने की आवश्यकता होती है। आज भारतीय सेना काफ़ी कठिन कार्य करती है, फिर भी उसके पास उन्नति के उत्कृष्ट अवसर मौजूद हैं, जिसके अलावा यहाँ उम्मीदवारों को एक उत्तरदायित्वपूर्ण जो मुआवजा है वो मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट और बेहतरीन सी जॉब है इसरो और डीआरडीओ की, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है, और राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है डीआरडीओ है। इसमें इंजीनियर जो अनुसंधान और विकास से प्यार करते हैं वो इसरो और डीआरडीओ में वैज्ञानिक या इंजीनियर के रूप में अवसरों में काम करते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब अपने कर्मचारियों के लिए एक अच्छा क्वार्टर जो है फैसिलिटी रहने की वो प्रदान करती है। साथ ही साथ इस संगठन के लिए काम करने के लिए आपको काफ़ी सामाजिक सम्मान से जो एक इम्पॉर्टेंस होती है सोसाइटी में कि बंदा इसरो डीआरडीओ में काम करता है वो मिलता है। हालांकि एक वैज्ञानिक बनना काफ़ी कठिन है, लेकिन इसके लिए मेहनत करने से आगे चलकर आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आज वैज्ञानिक की किसी देश की जो बढ़ती जड़ें हैं, वो क्रांतिकारी जो बदलाव हैं देश के लाभ के लिए, उसमें सकारात्मक बदलाव के लिए वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो है हमारा डीआरडीओ और इसरो सरकार द्वारा संचालित ऐसी 2 सम्मानित संगठन हैं। आज एक सरकारी वैज्ञानिक का वेतन एक निजी वैज्ञानिक की तुलना में काफ़ी बेहतर होता है। ये काम कठिन है, यहाँ काम का दबाव थोड़ा अधिक होता है। हालांकि इस गवर्नमेंट जॉब के फ़ायदे और नुकसान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ यहाँ काम से जुड़े कुछ विशेष अधिकारों में निजी आवास है, चिकित्सा बीमा है, ऐसी सुविधाएं, तमाम सुविधाएं जो वो मिलती हैं। नेक्स्ट आता है आरबीआई के अधिकारी बनना, ग्रेड बी, आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी कहा जाता है इन्हें। भारत के केंद्रीय बैंक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके नियामक पदाधिकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बनना बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज आरबीआई की स्थिति मार्केट में ज़्यादा शोर नहीं करती है, वो आज उपलब्ध सबसे अधिक फायदेमंद व्यवसायों में से एक है। आरबीआई में उच्चतम स्तर पर प्रबंधन नौकरी ग्रेड बी की मानी जाती है, जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति के लिए इस संगठन की सबसे अच्छी स्थिति है। पूर्ण महंगाई भत्तों के साथ ही आरबीआई ग्रेड बी का सामान्य कामकाजी परिश्रम लगभग 60 से 70 हज़ार तक रहता है, और इसमें प्लस डीए रहता है। इसके अलावा एक अच्छे पड़ोस और एक विशाल अपार्टमेंट की तरह हर साल 180 लीटर गैलोसिन इस गवर्नमेंट जॉब्स में मिलने वाले अन्य लाभों में से एक है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। इसके साथ वजीफ़ा मिलता है, बहुत सारे मुआवजे मिलते हैं, और सुगम माहौल में आपको एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जीने का माहौल मिलता है। यहाँ पर भी आपको मेडिकल और इसके अलावा क्वार्टर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अगर हम 6 से लेकर 10 तक की कैटेगरी में डालते हैं, मतलब फर्स्ट
टॉप 5 जो थी हम कह सकते हैं सेंट्रल लेवल की थी। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की भी जोड़ी जाएँ तो हम छठे नंबर पे रखेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, यानी पीएससी। ठीक है, प्रशिक्षण राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है, जो राज्य भर में विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए आवेदनों को नियुक्त करता है। इसके अलावा यह पदोन्नति देने और उम्मीदवारों को एक सेवा से दूसरी सेवा में ले जाने, उच्च स्तर पर आगे बढ़ाने और उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए नियम की स्थापित करता है। राज्य लोक सेवा आयोग लगभग एक सिविल सेवक के समान ही रोजगार प्रदान करता है। इस गवर्नमेंट जॉब में उप जिला मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम और आबकारी और कराधान यानी कि ईटीओ अधिकारी जो है या तो एसडीएम बनते हैं या ईटीओ अधिकारी या फिर तहसीलदार जैसे स्थायी सरकारी पद, उसमें अच्छा भुगतान, आधिकारिक आवास मिलता है, चिकित्सा देखभाल मिलती है और भी ना जाने कितने भत्ते मिलते हैं अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के व्यक्ति बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो हैं, जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर काम करना इंजीनियर के तौर पर। इंजीनियरिंग के इच्छुक उम्मीदवार पीएसयू यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है, उनमें नौकरी के लिए गेट परीक्षा देते हैं। यह गवर्नमेंट जॉब विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम नौकरियों की स्थिति और प्रतिस्पर्धा वेतन पैकेज प्रदान करती हैं। यहाँ अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग वेतन देती हैं और इसमें BHEL भेल जिसे है, IOCL है, ONGC है जैसी कंपनियाँ शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारी ट्रांसफरेबल और बहुत सारे इंक्रीमेंट जॉब जो है यहाँ पर आपको मिलते हैं। आज सरकार के लिए काम करने के लिए परिवारों के लिए बेहतर एक ऑप्शन है अगर आप इसका हिस्सा बनते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हो या ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो या अन्य सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कंपनियां हो, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हर साल बड़ी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं और अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के भत्ते प्रदान करते हैं। आज व्यक्तियों के इस करियर की ओर बढ़ते हुए अच्छी आय की संरचना, परिभाषित घंटे काम और नौकरी की स्थिरता से जो है कम तनाव लोगों के जीवन में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आती है हमारी इंडियन रेलवे ऑफिसर, भारतीय रेलवे अधिकारी। भारतीय रेलवे जो देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है, आज यह सबसे अधिक मांगा जाने वाला गवर्नमेंट जॉब का एक सेक्टर है। यदि आप एक इंजीनियर हैं और रेलवे इंजीनियर बनने का विचार कर रहे हैं तो भारतीय रेलवे में इंजीनियरिंग पद आपके सबसे मौजूद बेहतर पदों में से एक हो सकता है अगर आप इसके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं। रेलवे इंजीनियर को भारत सरकार का सबसे शानदार घर और इसके अतिरिक्त बहुत सारी पूर्ति सुविधाएं मिलती हैं। भारतीय रेलवे और गैर तकनीकी स्नातकों को भी काम पर रखा जाता है। साथ ही यहाँ पर कार्यस्थल पर तनाव और मांग को भी प्रतिबंध किया जा सकता है, मतलब स्ट्रेस फ्री जॉब जिसे कहते हैं। और उससे भी बेहतरीन है भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। यदि आप शहरी जीवन की भागदौड़ दुनिया से दूर प्रकृति के बीच रहना चाहते हो ना, तो भारतीय वन सेवा के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। यहाँ अधिकारियों से वानिकी और अन्य जीवन दोनों का काम उत्तरदायित्व दिया जाता है। एक IFS अधिकारी का जीवन अनुभवों से भरा हुआ होता है और वह अपने समय व्यतीत में अच्छा तरीका और सुंदर वातावरण में नहीं रह पाता। यहाँ अधिकारी पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण, खनन व अन्य कार्यों को विनियमित करने के लिए निवासियों की ज़रूरतों को देखने के लिए उनका प्रभारी बनाया जाता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट लेक्चरर्स हैं। आज IIT और NIT देश के उच्च भुगतान वाले संस्थानों में से एक है। शिक्षण एक आदर्श करियर है क्योंकि यह हमें अन्य व्यवसाय की तुलना में अधिक खाली समय और छुट्टियों का आनंद लेने की अनुमति देता है। इसके अलावा एक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर की विशेषज्ञताओं के आधार पर अच्छा वेतन मिलता है। साथ ही इसके अलावा अच्छे आवास, चिकित्सा देखभाल और काम करने के लैपटॉप, कंप्यूटर आदि प्रदान किए जाते हैं। यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा गवर्नमेंट जॉब किसी सरकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते। स्नातकों के लिए संघीय सरकार में नौकरी पाने के लिए बेहतरीन तरीकों में से एक है। यहाँ काम का बोझ काफ़ी हल्का रहता है। इसके अलावा युवा दिमागों के साथ साथ अपना समय बिताते हुए खुशी से जो है यहाँ पर काम करते हैं। साथ ही साथ लेक्चरर को भी सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। तो ये बेसिकली वो बेहतरीन नौकरियाँ हैं भाई जो सरकारी क्षेत्रों में
वाहवाही बटोर रही हैं। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, तो सरकारी नौकरी इनमें से जो भी आप चुनना चाहते हैं उसके लिए तलाश करिए, उस नौकरी के लिए आवेदन करिए, उसके सिलेबस के बारे में जानिए, उसके परीक्षा पैटर्न के बारे में जानिए, उसकी बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करिए, उसकी परीक्षा में शामिल होइए। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, परिणाम आएगा जांच के बाद, और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है इनमें से किसी भी नौकरी में तो हो जाएगी आपकी बल्ले बल्ले। तो उम्मीद करती हूँ भाई मौज आ गई होंगी आप लोगों को ये जानकर कि ये बेस्ट टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स हैं इंडिया में। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इनमें से आपके लिए सबसे बेहतरीन कौन सी रहने वाली है, आप इनमें से किस में जाने का विचार कर रहे हैं। अगर आप 10, 12 ग्रेजुएशन किसी भी लेवल के इनमें से किस नौकरी के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए अलग से वीडियो दोबारा बनानी पड़ी तो डेफिनेटली अगली वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करूंगी कि जिस भी नौकरी के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं उसकी कंप्लीट विस्तृत जानकारी चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा की जाएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसमें क्या शर्म है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब, दिस चैनल चीटिंग हो जाती है यार। एंड नोटिफिकेशन बेल दबा देना क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।